प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 में लवोदिकिया कलीसिया में कुछ धनवान व्यक्ति है जो अच्छा व्यापार करते हैं। उनके बारे में प्रभु ने कुछ बातें कहा है, आइए देखेंगे। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में तया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और सफ़ेद वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूँ उन सबको उल्हाना ताड़ना देता हूँ। इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। तू कहता है मैं धनी हूँ, मैंने सब कुछ कमा लिया है, बहुत एंजॉय किया है, अच्छी तरह से खाया है। देखो, हम अभी पंजाब में हैं, कुछ लोगों से बातचीत की, उनके चेहरे में, उनके बातों में बहुत घमंड को प्रदर्शन करते हैं। हमारे पास बहुत पैसा है, हम धनी है, हमने बहुत प्रॉपर्टीज़ कमाए हैं। अपने नज़र से ही अपना घमंड को दिखाते हैं। परमेश्वर कहते हैं नम्र बनो। वो कहते हैं हम बहुत धनी है, हमने सब कुछ कमा लिया है, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। देखो, घमंड करना पाप है। चंचल धन को देखकर घमंड करना पाप है। प्रभु कहते हैं आप नंगे हैं, अभागे हैं, अंधे हैं, कंगाल है। हम कहाँ कंगाल है, हम कहाँ अंधे हैं, हम कहाँ नंगे हैं, हम कहाँ अभागे हैं। इस संसार में आप धनी है, आपको नाम है, आपके पास बिजनेस है, प्रॉपर्टीज है, फार्म हाउस है, लेकिन आत्मिक तौर पर आप कंगाल है। परमेश्वर कहते हैं मेरे पास तया हुआ सोना खरीद ले। सोना का मतलब क्या है पता है? जो व्यक्ति मुश्किलों में से, तकलीफ़ों से बाहर निकलकर सोने की तरह धार्मिक बनता है, परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। आप अपने अच्छे कामों से धार्मिक बनो। परमेश्वर कहता है मैं तुझे तया हुआ यानी आग में निकाला हुआ सोना तुझे दूंगा, मेरे पास आ, खरीद ले। और मैं तुझे सफ़ेद वस्त्र देता हूँ, उसे पहनकर अपना नंगापन को छुपा ले। सफ़ेद वस्त्र का मतलब क्या है पता है? नीति, उद्धार। मैं उद्धार देता हूँ तुझे, नीति देता हूँ, मेरी धार्मिकता को पहन, मैं तुझे धार्मिकता देता हूँ। तू तो संसार में अपने आप को समझता है मैं अमीर हूँ, धनी हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है, लेकिन तू कंगाल है, तू नंगा दिखाई दे रहा है मेरे नज़र में, तू पाप कर रहा है। आज कितने लोग संसार में बिजनेस करने वाले पैसे गवर्नमेंट को दिखाए बिना छुपा कर ब्लैक मनी करते हुए धोखा दे रहे हैं। कितने लोग घूस ले रहे हैं बिजनेसेस में। कितने लोग अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह कम करके देकर उनको बहुत काम करवाते हैं, तनख्वाह सीधा नहीं देते, बहुत गाली देते हैं, डांटते हैं। अपनी धन दौलत के कारण दूसरों से बुरा बर्ताव करते हैं। अपने आंखों के लिए सुरमा मैं देता हूँ, उसे लगा लो। यानी मेरा सुसमाचार, मेरा संदेश पढ़ो, समझो। आज कई लोग अंधे हैं। फरीसियों को, सद्दुकियों को देखकर प्रभु ने कहा इनको तो आंखें हैं लेकिन ये अंधे हैं क्योंकि ये देख नहीं सकते। मैं आकर इनको सुसमाचार बताया है, मेरे पिता की बातों को प्रकट किया है, लेकिन ये लोग समझ नहीं सकते। जिसको सुनने के लिए कान है वो धन्य है, कहते हुए प्रभु ने कहा। आज ये संदेश प्रभु आपसे ही बोल रहे हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, इसीलिए परमेश्वर आपको ताड़ना देते हैं, परमेश्वर आपको डिसिप्लिन करते हैं। घर में आपका बच्चा बात नहीं सुनता, शरारत है, ज़िद्दी है, क्या आप उसको डांटते नहीं, एक दो मार नहीं लगाते, उसको शिक्षा देते हैं? इसी तरह परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा हमें चेतावनी देता है, मेरी आज्ञा को मान, तू पैसा पर मन मत लगा। नबूकदनेस्सर राजा ने बहुत कमा लिया पैसा, धन दौलत, फेम, सारे संसार में परमेश्वर ने उसको पूरे राज्यों का अधिकार दिया। उसने अपने आप में मन में सोचा मैं बहुत अमीर हूँ, मैंने सब कुछ कमा लिया है, मैं कितना महान हूँ, मेरे जैसा राजा कोई नहीं है सृष्टि में। जीव जंतु, मनुष्य, सब राज्य मेरे नीचे है। अपने मन में घमंड करने लगा। परमेश्वर ने एक बार उसको उसके स्थान में से निकाल कर उसे जंगल में भेज दिया,
जानवर की तरह घास को खाने लगा और फिर अपने मन में एहसास करने लगा ये सब परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की अनुग्रह से मैं स्थान में था, अब मेरे घमंड के कारण परमेश्वर ने मुझे वहाँ से भेज दिया। कहते हुए उसने अपनी गलती को एहसास किया, क्षमा मांगी, परमेश्वर ने उसे अपने स्थान में रखा। देखो, जितना भी आप अमीर हो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, आपने उद्धार नहीं पाया है, आप धार्मिक नहीं हैं, परमेश्वर की बात नहीं मानते, तो आपका पैसा व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर को जो विश्वास करता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो अपनी पैसा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करता है। आजकल कई सेलिब्रिटीज़, कई पॉलिटिशियंस मर जाते हैं तो उनका पैसा, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके फार्म हाउसेस किसके हाथ में जाते हैं? उनके बच्चों के हाथ में या उनके मेहमानों के हाथ में। एक व्यक्ति संसार से 1 रुपया भी अपने कपड़े खुद नहीं ले जा सकता, सब कुछ छोड़ कर जाना है। ये बात याद रखिए। जो भी आप परमेश्वर के लिए संसार में करते हैं, वही आपके धार्मिक काम आपसे आगे चलते हैं। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि मैं कितना पैसा कमाया, कितना नाम लाया, ये नहीं है। सक्सेस का मतलब ये है कि क्या मैंने परमेश्वर की बात मानी, क्या मैंने उद्धार पाया है, क्या मेरा दिल परमेश्वर के साथ ठीक है, कितने लोगों को मैंने मदद किया है, कितने लोगों के जीवन में मैंने रोशनी लाई है। ये है यीशु मसीह ने इस संसार में हमें नरक से बचाने के लिए इस संसार में क्रूस पर अपना जान दिया है और तीसरे दिन जीवित उठे हैं। वो अमीर होकर भी हमारे लिए कंगाल बने ताकि हम उद्धार पा सके, परमेश्वर के राज्य में रहे। उनकी आशा यही है कि एक भी आत्मा नरक नहीं जाना है, स्वर्ग जाना है, परमेश्वर के राज्य में हम सब रहना है। इसी आशा के साथ हम ये वचन आपके सामने बता रहे हैं। आइए आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ पिता, तूने कहा इस संसार के धनवानों को मैं आज्ञा देता हूँ कि तू घमंड न कर। आपने प्रकाशित वाक्य में कहा, मैं तुझे तया हुआ सोना दूंगा, मेरे पास खरीद ले, सफ़ेद वस्त्र दूंगा, पहन ले, सूरमा दूंगा, तेरी आंखों के नीचे लगा ले। उद्धार पाने के लिए, धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए, तेरे वचन की रोशनी में हम चलने के लिए मदद कर। कई मसीह लोगों को तूने आशीष दिया है, आज उनका मन पैसों पे है, प्रॉपर्टीज़ पे है, बिजनेस पे है, पैसों पर नहीं, परमेश्वर पर मन लगाए। ये प्रार्थना सुन और तू ही आशीष देकर सहायता कर पिता। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर। हम इस सेवकाई में कलीसिया बना रहे हैं। अगर आपको परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है तो प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई में आपका बेट बेचकर सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।